बच्चों प्रश्न 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमें पर वक्र दिया x स्क्वायर बराबर 4y, तो आप पहचानिए ये x स्क्वायर बराबर 4ay वाला परवल है, ठीक है। और रेखा में दी है x बराबर 4y माइनस 2। तो इस परवलय का इस रेखा द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हमने क्या करा, वक्र जो था x स्क्वायर बराबर 4y लिखा और पहचाना इसको, तो क्या है, परवलय x स्क्वायर बराबर 4ay वाला, ठीक है। अब हमने रेखा को देखा, तो रेखा बराबर x बराबर 4y माइनस 2 है, तो इसको हमने y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखा। तो 4y बराबर x प्लस 2, y बराबर x बटे 4 प्लस 2 बटे 4, y बराबर x बटे 4 प्लस 1 बटे 2। तो y बराबर mx प्लस c से इसको कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी इसकी, तो m का मान 1 बटे 4 आया, c का मान 1 बटे 2 आया। तो m का मान 1 बटे 4 ये नहीं बता पा रहा है कि प्रवणता जो है वो इसकी, इस रेखा की प्रवणता जो है वो x अक्ष के साथ ये रेखा कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये नहीं पता चल पाया है, ठीक है। लेकिन ये पता चल गया है कि ये रेखा y अक्ष पर 1/2 का अंत्यखंड काट रही है, यानी कि c का मान 1/2 आया, तो रेखा द्वारा y अक्ष पर कटा अंत्यखंड हो गया 1/2। अब हमने क्या माना कि माना रेखा जो है वो परवलय x बराबर 4y को बिंदु p और q पर काटती है, ठीक है। हमने ये मान लिया, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है, कोण पता नहीं चल रहा है, प्रवणता पता नहीं चल रही है, प्रवणता पता लगी लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो x अक्ष से कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक परवलय बनाया x स्क्वायर बराबर 4y, और हमने माना कि ये रेखा इसको x बराबर 4y जो है इस रेखा को, रेखा x बराबर 4y माइनस 2 परवलय x बराबर 4y को बिंदु p और q पर काट रहा है। लेकिन वो बिंदु p और q है कहाँ, ये नहीं पता। भाई ये पता है कि 1/2 दूरी पर y अक्ष को काट रहा है वो। तो पहले हम बिंदु p और q निकालने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो प्रच्छेद बिंदु मैंने लिख लिया p और q। तो x स्क्वायर बराबर 4y ये हमारा परवलय हो गया, और x बराबर 4y माइनस 2 ये हमारी रेखा हो गई। तो 1 और 2 का मान इसमें रख दिया, तो 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर, x का मान यहाँ रखा बराबर 4y। तो ये आ गया 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16y बराबर 4y। तो आप देख ही रहे होंगे, और ये आ गया 16y स्क्वायर माइनस 16y माइनस का 4y माइनस 20y प्लस 4 बराबर 0। तो आप यहाँ 4 कॉमन देख रहे होंगे, तो 4 कॉमन ले लिया, तो 4y स्क्वायर माइनस के 5y प्लस 1 बराबर 0। तो 4 तो कांस्टेंट है, 0 होगा नहीं, तो 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो 4y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का y प्लस 1 बराबर 0। तो 4y कॉमन आ गया, तो y माइनस 1 बचा, यहाँ पर हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो y माइनस 1 बचा। तो y माइनस 1 कॉमन लेने पर हमें मिला 4y माइनस 1 बराबर 0। तो y माइनस 1 बराबर 0, सॉरी, एंड 4y माइनस 1 बराबर 0। तो y की वैल्यू 1 आ गई एंड y की वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है। अब एक तो बिंदु p के लिए होगा, एक बिंदु q के लिए होगा। तो अब हम क्या करेंगे, y का मान केस फर्स्ट बनाएंगे, केस फर्स्ट व्हेन y बराबर 1, और इसको समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 से यानी कि रेखा में रख देते हैं। तो x बराबर 4 इंटू 1 माइनस 2, x बराबर 4 माइनस 2, x बराबर 2। तो बिंदु आ गया, बिंदु p के निर्देशांक आ गए 2, 1। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कौन से चतुर्थांश में होगा ये, क्योंकि x निर्देशांक भी पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी। केस सेकंड क्या हो गया, केस सेकंड देखिए, व्हेन y बराबर 1/4, ठीक है। तो इसको भी कहाँ रख दिए, समीकरण 2 में, यानी कि रेखा में रख दीजिए। तो x बराबर 4 इंटू 1/4 माइनस 2, 4 से 4 कट गया, तो x का मान आ गया 1 माइनस 2, तो x बराबर आ गया माइनस का 1। तो बिंदु q के निर्देशांक हो गए, बिंदु q के निर्देशांक हो गए -1,1/4। तो इसको देख लीजिए, ये x कोऑर्डिनेट माइनस का है और y कोऑर्डिनेट प्लस का है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो बिंदु p जो हमें मिला वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट मिल गया। अब ध्यान दीजिए, अब हमें पता लग गया कि बिंदु p के निर्देशांक क्या, 2,1। तो बिंदु p को हमने थोड़ा सा ऊपर ले लिया, 2,1, ये बिंदु p हो गया 2,1, अंदाजे से लेना पड़ेगा। और बिंदु q जो है -1,2,1, यानी कि एक दूरी हमने इतनी ली है करीब करीब, ये 2,1 बनाने के लिए।
तो इतनी दूरी -1 भी हमने ले ली, तो ये बिंदु हो गया क्यू बिंदु -1,1/4। ये ऊंचाई 1/4 है और ये ऊंचाई 2 है, ठीक है। और अब हमने इस रेखा को क्या करा, मिला दिया। ये आपकी आ गई x = 4y - 2 रेखा, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रही होगी कि इस रेखा ने इस वक्र का कौन सा भाग घेर दिया है। तो इस वक्र का ये भाग जिसको मैंने रेखांकित कर दिया है, इस वक्र का ये भाग इसने घेर लिया है, ठीक है। अब हम इसका देखिए, ऊपर रेखा है और नीचे क्या है, वक्र है। तो कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि y1 - y2। और वैसे एक तरीका और होता है कि आप क्या कर लें कि यहाँ से लंब डाल लें, तो ये बिंदु M ले लीजिए और यहाँ से भी एक लंब डाल लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ये बिंदु N ले लीजिए, तो ये दूरी कितनी है, 1/4। ये दूरी कितनी है, 1/4। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0,1 बल्कि ये दूरी हमारी जो होगी O से M तक की दूरी और M से Q तक की दूरी -1 और 1/4 होगी। तो M के निर्देशांक क्या होगा, -1,0 हो जाएंगे। और N के निर्देशांक ये 2,1 है, तो ये दूरी 2 और ये दूरी 1, ये कितने हो जाएंगे, 2,0। तो ऐसे भी इसके आप वो निकाल सकते हैं लिमिट्स -1 से 2। नहीं तो हम कैसे लिमिट निकालते हैं कि इसका x निर्देशांक -1, इसका x निर्देशांक 2, तो -1 से 2 लिमिट हो जाती है। तो अब हम इसको करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे माना रेखा तथा, देखिए माना रेखा द्वारा परवलय का घिरा क्षेत्र, माना रेखा द्वारा परवलय का घिरा क्षेत्र OPQO है। रेखा द्वारा परवलय का घिरा क्षेत्र OPQO है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्षेत्र OPQO का क्षेत्रफल बराबर लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक। वैसे तो मैंने लंब डाल दिया, लंब की जरूरत नहीं है। आप क्या देखेंगे, इसका x निर्देशांक देखेंगे और इसका x निर्देशांक देखेंगे, -1 से 2, तो -1 से +2। और ऊपर रेखा है तो y1 माइनस और y2, ऊपर रेखा है और नीचे क्या है, वक्र। यहाँ देख लीजिए, ये रेखा है और ये क्या है, परवलय है, ठीक है। तो y1 और -y2, तो y1 किसके लिए हम कह रहे हैं, ये रेखा के लिए कह रहे हैं, क्योंकि रेखा ऊपर है और ये क्या है, परवलय है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए है। तो -1 से 2, और y1 की वैल्यू हमारे पास, रेखा की वैल्यू अगर आप देखें तो वो आई थी x/4 प्लस का 1/2, ठीक है। और -y2 और वो हमारा है x²/4, और लिमिट हमारी हो गई लिमिट -1 से 2 और dx। तो -1 से 2 इनको अलग अलग कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1/4 x dx प्लस 1/2 लिमिट -1 से 2 और dx माइनस 1/4 लिमिट -1 से 2 x² और dx। तो 1/4 x का समाकलन x²/2 लिमिट -1 से 2 प्लस 1/2 dx का समाकलन x लिमिट -1 से 2 माइनस का 1/4 x² का समाकलन x³/3 और लिमिट -1 से 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 1/8 हो गया, ये 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर प्लस ये 1/2 हो गया। यहाँ पर आप देखिए 2 माइनस -1, ठीक है, माइनस का 1/12 और ये हो गया 2 का क्यूब माइनस -1 का क्यूब, तो 1/8 4 और -1 का स्क्वायर +1 हो गया, प्लस 1/2 2 + 1 हो गया, ये माइनस का 1/12 8 माइनस -1 का क्यूब -1 होता है तो +1 हो गया। तो 4 में से घटाया 3/8 हुआ ये, प्लस 3/2 माइनस 9/12, 3 दिया 9, 3 चौक 12, एलसीएम कितना आ गया 8, 3 2 चौक 8, 4 दिया 12 हो गया, 4 दूनी 8, 2 तिया 6 हो गया, 12 और 3 15, 15 में से 6 घटाया 9/8 वर्ग इकाई, 9/8 वर्ग इकाई।